एनिमेशन फिल्मों में सालों की मेहनत और बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे स्टूडियो घिबली की फिल्में। जब ओपेनएआई ने अपना नया इमेज जनरेटर लॉन्च किया, इसके बाद लोगों ने इसे तेजी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर तरह की इमेज बनाई जाने लगी, मीम्स से लेकर सेल्फी तक, और सोशल मीडिया पर घिबली स्टाइल की तस्वीरों की बाढ़ आ गई। नतीजा यह हुआ कि चैट जीपीटी पर ग्लोबल आउटेज हो गया। इससे ओपेनएआई के प्रमुख को कहना पड़ा, प्लीज शांत हो जाइए, यह पागलपन हो गया है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह केवल शुरुआत है। यह ट्रेंड कई नैतिक और कानूनी चिंताओं को जन्म देता है, खासकर कि आपकी निजता को लेकर। ओपेनएआई की प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार जब आप अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं तो कंपनी उनका इस्तेमाल अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए कर सकती है। मतलब आपकी पर्सनल, परिवार, आपके घर की तस्वीरें जो भी आप अपलोड करते हैं वे ओपेनएआई के पास पहुंच जाती है। यह एक बड़ी सिक्योरिटी इशू है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह फ्री फॉर ऑल एआई का इस्तेमाल आपकी निजी जानकारी के लिए खतरा हो सकता है। टेक कंपनियां अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने की प्रक्रिया के बारे में पारदर्शिता नहीं रखती। आपकी फोटो का गलत इस्तेमाल हो सकता है, उन्हें एडिट किया जा सकता है, विज्ञापनों में बेचा जा सकता है, या अगर डेटा लीक हुआ तो यह डार्क वेब पर भी जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले साल एक अमेरिकी कंपनी क्लियरव्यू एआई को बिना अनुमति के सोशल मीडिया से अरबों तस्वीरें स्क्रैप करने के लिए $33 मिलियन का जुर्माना लगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की कंपनी आउटर बॉक्स का डाटा लीक हुआ, जिसमें लाखों लोगों की निजी जानकारी शामिल थी। यह सिर्फ आपकी तस्वीरें तक सीमित नहीं है, आपकी हेल्थ डेटा भी खतरे में है। एप्पल एक नया हेल्थ ऐप बना रहा है जो एआई से आपके हेल्थ का डेटा एनालिसिस करेगा। लेकिन यह सवाल यह है कि यह डेटा कितना सुरक्षित होगा। 23andMe जैसी डीएनए टेस्टिंग कंपनियां भी अपनी जानकारी को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। हाल ही में कंपनी बिकने की कगार पर पहुंच गई और इसके 15 मिलियन ग्राहकों का डीएनए डेटा बिकने की आशंका है। तो क्या करें? हमने खुद चैट जीपीटी से पूछा कि क्या निजी तस्वीर अपलोड करना सुरक्षित है। इसका जवाब था, संवेदनशील और निजी जानकारी अपलोड करने से बचे, प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़े और अगर संदेह हो तो सतर्क रहना बेहतर। तकनीक तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारी जानकारी सुरक्षित है? यह सवाल अब भी बना हुआ है।